I am Mehak Goyal and I have secured All India rank 80 in SSC CGL 2024 and this was my first attempt. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग स्ट्रैटेजी के बारे में और ये 2025, 26 या उसके आगे जो भी एस्पिरेंट्स है सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रीजनिंग का ऐसा है कि आप कोई भी अगर इसे प्रैक्टिस करें इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो फिर ये वन टाइम टॉपिक है और तो इसमें आपको ज़्यादा स्ट्रैटेजी जानने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार आपने जो जान लिया बस उसी पर ही आप टिकिए, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। और रीजनिंग के सिलेबस को कंप्लीट करने में भी आपका मैक्सिमम टाइम 20 to 30 डेज़ कुछ इतना ही लगता है। अगर आप डेली करें, ढंग से करें तो इतना ही टाइम लगता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्सेज के बारे में। तो इसमें आपको कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं वो जान लीजिए। सबसे पहले आपको सिलेबस कवर करना है और सिलेबस कवर के लिए देखो जो सही बात है, यूट्यूब पर ना कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है रीजनिंग के लिए, क्योंकि रीजनिंग ऐसा टॉपिक है ना, ये बैंकिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करके इस पर आपको ठीक ठाक कंटेंट मिल जाएगा, पर वही बात है आपको फ़िल्टर करना आना चाहिए कि एसएससी ओरिएंटेड कंटेंट कौन सा है। सिर्फ एसएससी मतलब आप ऐसे करिए, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कई टीचर्स करवाते हैं, आप उन्हें फॉलो कर लीजिए। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा किया था, क्योंकि मेरे को भी आपकी तरह स्टार्टिंग में इतनी नॉलेज थी नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने भी रीजनिंग के आई गेस 2 रजिस्टर मेरे बने पड़े हैं नोट्स, और उसमें से हार्डली 30 पेजेस इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी सारे फालतू है। बाकी सारे वो है जो बहुत ही हाई लेवल के हैं, बैंकिंग कैट लेवल के, उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। रीजनिंग में ज़्यादा इसमें टाइम देने की आपको ज़रूरत पड़ती नहीं है। मॉक्स के थ्रू आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक हो जाती है और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके अलावा टफ क्वेश्चंस की तरफ बिल्कुल मत जाना, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। अब बात करते हैं आपने क्या नहीं करना। तो ये मैंने आपको बता दिया, बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस, कैट लेवल के क्वेश्चंस आप मत कीजिएगा इस चक्कर से कि भाई आपकी स्पीड जो है स्लो है या फिर ये आपका कंसेप्ट वीक है। चाहे जो मर्जी हो, आपने अगर प्रैक्टिस करनी है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, उसके बाहर मत जाइए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको बोलूँगी 2 से 3 साल के करें, उसके बाद भी आपका टाइम बचता है तो 4 साल तक जाइए, पर इससे ज़्यादा ना आपको पीछे जाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उससे पहले एसएससी का पैटर्न ही डिफरेंट था, तो आप उससे पीछे भी मत जाइएगा। आपको बस यही काम करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आप ध्यान दीजिए, बाकी मॉक्स के थ्रू रीजनिंग इजीली कवर हो जाती है। अब बात करते हैं वेटेज कितनी रहती है हर टॉपिक की। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो अभी देखने को मिल रहा है वो जाती है एनालॉगी की, या फिर आप ले लीजिए सीरीज़, सिंबल नोटेशंस, इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा वेटेज जा रही है आजकल। जो भी रिसेंट 1-2 साल का जो अभी पैटर्न रह रहा है उसमें ये जा रहा है। सिंबल नोटेशन, एनालॉगी का सबसे ज़्यादा मेन है। मतलब आप समझ रहे हो, एसएससी एनालॉगी वगैरह ऐसे टॉपिक्स को ऊपर रख रहा है जो वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, जिसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि इसमें से बेस्ट टीचर कौन सा है तो हम उससे पढ़ेंगे, इसमें कोई फॉर्मूलाज लगेंगे जैसे कैलेंडर में थोड़ा बहुत लगता है, इसमें वैसी चीज़ें पूछ ही नहीं रहा है एसएससी। बाकी फिर भी अगर आपको यूट्यूब चैनल, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो एक चैनल है एंड गेम एसएससी, इनका कंटेंट अच्छा है और इनका समझाने का तरीका भी अच्छा है, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से मैंने अपनी एनालिटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस करी थी। उससे पहले तो क्योंकि प्री तक तो ऐसा था कि मेरे को खुद नहीं पता था कहाँ से क्या करना है, कौन से टीचर अच्छे हैं, तो यूट्यूब में मुझे जो भी कंटेंट दिखता था ना सामने, मैं वही प्रैक्टिस करने लग जाती थी, कहीं से भी करती थी, और तो करके मैंने भी अपना बहुत टाइम वेस्ट किया है। तो मैं नहीं चाहती वही काम आप भी करो, इसलिए मैं कह रही हूँ रीजनिंग बस मॉक वगैरह से ही प्रैक्टिस हो जाती है और एक बार आप कीजिए। अब मैंने इसीलिए सोचा था कि मैं रीजनिंग आपको खुद ही मैं कंप्लीट करवाऊँ, पर वही बात है मुझे नहीं पता कि आप मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे या नहीं, और मैं पढ़ाई जाऊँ और फिर आपको समझ भी ना आए तो उसका फ़ायदा नहीं। अब देखिए जैसे रीजनिंग में, एनालॉगी में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये नहीं अंधों की तरह करना है कि आप कुछ भी करी जा रहे हो और आपको पता भी नहीं चल रहा, बस हिट एंड ट्रायल आपका चल रहा है, आंसर निकालना है बस। ये काम ना आंसर निकालना है बस, ये आपका ना जब फाइनल आपका एसएससी होगा ना तब ये चीज़ काम आएगी। उससे पहले आपको इम्प्रूव करना है और एनालाइज करना है कि एसएससी आपसे पूछ क्या रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं।
अब फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए एनालॉगी में एक पैटर्न ऐसे भी आ जाता है, एसएससी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। कितना यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन बनता है 07। तो यहाँ का जो पैटर्न है, अब यहाँ पर प्लस माइनस नहीं चल रहा है, आपको देख के समझ आ जा रहा है ये तो कि यहाँ पे कुछ प्लस माइनस नहीं चल रहा, ना यहाँ पर पिछले नंबर पर मल्टीप्लिकेशन चल रही है। तो ये क्या चल रही है, ये एक सीरीज़ चल रही है किसकी, 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1, 5 क्यूब -1। तो नेक्स्ट वुड बी 6 क्यूब -1, दैट इज़ 215। तो ये आप पैटर्न आइडेंटिफाई जब कर पाएंगे तो ही आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अब ये चीज़ एग्ज़ाम में आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, पर अभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मॉक्स देंगे, मॉक्स के बाद जब आप एनालाइज करेंगे ना, उस टाइम आप देखना कि एसएससी किस तरीके के पैटर्न पूछ रहे हैं, यहाँ पर आपने कौन सा पैटर्न लगाया और किस बेसिस पे आपने इस तरीके से सोचा। अब जैसे यहाँ पर आपने देखा कि गैप कम है, नंबर्स के बीच में गैप कम है और फिक्स सा चल रहा है, इसमें आपको कुछ प्लस माइनस होता हुआ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर गैप नंबर्स के बीच में ज़्यादा नहीं हो रहा, तो ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐड किया होगा। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गैप पहले 7 का आया, फिर 19 का गैप आया और फिर 37 का गैप आया। तो यहाँ पर गैप यूनिफॉर्मली बढ़ नहीं रहा है। तो आपने यहाँ पर समझने की कोशिश की कि हो सकता है यहाँ पे कोई और पैटर्न लग रहा हो, या पैटर्न नहीं लग रहा तो आप नंबर देखते ही आपको समझ आना चाहिए। ये सब होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड से। जब आप टेंशन फ्री होते हो, कोई आपके माइंड पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, आप ये चीज़ें तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आप क्वेश्चन को देख रहे हो और आपको समझ आ रहा है कि ये जो सीरीज़ है ये क्यूब -1 चल रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इन तरीके के क्वेश्चंस में प्रेजेंस ऑफ माइंड प्लेज अ मेजर रोल। और ये कैसे आएगी, ये तभी आएगी जब आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, या फिर तो आप एनालॉगी टाइप के ये जो भी आप क्वेश्चंस हैं आप ये देख रहे हो आपसे एकदम से सॉल्व हो रहे हैं। अगर तो ऐसा है, दिस इज़ वेरी गुड। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो आप ये क्वेश्चन देखिए और इसे देखते ही आप स्किप कर दीजिए कि ये क्वेश्चन मैं लास्ट में ट्राई करूँगा। और उसके बाद भी देखिए, लास्ट में भी ज़रूरी नहीं आपसे बने या ना बने। अब मेंस में 18 जन वाली शिफ्ट में आई डोंट रिमेंबर क्या क्वेश्चन था वो, पर उसका पैटर्न बहुत डिफ़िकल्ट था। एनालॉगी का जो था, सॉरी एनालॉगी नहीं, सीरीज़ में जो पैटर्न था वो काफ़ी टफ था। तो फिर अगर किसी ने उसी चीज़ पे अटका रहा तो उसका जो आगे के 1-2 क्वेश्चन है ना, उन्हें अटैम्प्ट करने से भी वो जाएगा। और ये आपका बनता है कि नहीं, वो भी आपको श्योरली नहीं पता। तो इसलिए आप ऐसी चीज़ें ना आप छोड़ दीजिए। एनालॉगी हो गया, सीरीज़ हो गया, अगर तो आप देखते ही कर पा रहे, गिव इट 10 to 15 सेकेंड्स। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि ये क्या पैटर्न है, फिर तो ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। अब मैंने भी प्री के टाइम पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो सीरीज़ वाला क्वेश्चन था, ये मैंने छोड़ दिया था देखते ही, स्किप किया था मैंने। और फिर एंड में मेरे पास जब टाइम बचा तब मैंने इसे अटैम्प्ट किया, और तब लास्ट के जब 20 सेकंड बचे थे ना, तब ये क्वेश्चन मैंने सीरीज़ का उठाया। और उस टाइम मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स था कि मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट काफ़ी कर लिए हैं, जितने मेरा टारगेट था उससे ज़्यादा ही अटैम्प्ट हुए। तो फिर ये जो सीरीज़ का क्वेश्चन है ना, जब मैंने इसे देखा और देखते ही मेरा माइंड रिलैक्स था, प्रेजेंस ऑफ माइंड फुल थी, और तब ये मेरा हो गया सॉल्व। 20 सेकंड का लास्ट का टाइम था जब मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया, और ये मेरा बन गया था और सही हुआ। और दूसरा, इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं लाइक सिंप्लीफिकेशन। इस चीज़ का मेरे को बहुत रिग्रेट है और मैं नहीं चाहती आपको भी हो। सिंप्लीफिकेशन में प्लस माइनस, कैलकुलेशन में आप सिली मिस्टेक करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और जब आपको क्वेश्चन नहीं आता ना, तब आपको इतना रिग्रेट नहीं होता, तब आपको दुख नहीं होता। आपको पता होता है कि ये तो मैं मॉक में भी नहीं करता था, ये तो मैंने स्किप ही करना था। पर जब आपको चीज़ आती थी और इतनी बेसिक सी चीज़ है, प्लस माइनस आपको करना है, बोर्ड मास लगाना है, और जब आप ये गलत कर देते हैं ना, फिर आपको बहुत रिग्रेट होता है। सिली मिस्टेक से आप बचिए, क्योंकि एक एक मार्क्स पर ही बहुत रैंक का डिफरेंस आ जाता है, आप समझ सकते हैं। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी, इसलिए मैं कहती हूँ कि रिलैक्स्ड होकर रहिए, काम बैठिए। मॉक लगाने से पहले जस्ट फॉर 1 मिनट डीप ब्रीदिंग कीजिए। सीरियसली इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। आप देखना, आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा, आप कामनेस को सच में फील करेंगे। और जब आप मॉक देंगे ना, तब आपका स्कोर भी बढ़ेगा, क्योंकि आपके माइंड पे ज़्यादा टेंशन होगी नहीं। टेंशन नहीं लेनी, आराम से करना है। इस टाइम आप सिर्फ इम्प्रूव कर रहे हैं। अब बात करते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की। तो इसमें क्या आता है, इसमें वैसे मैंने देखा है कई बच्चे ऐसे ऐसे पैटर्न बना के याद करते हैं। मैंने ऐसे याद नहीं किया था, मैंने जो किया वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको वैसे सही लग रहा है वैसे कीजिए, नहीं तो ऐसे ही कीजिए। मैक्सिमम बच्चे क्योंकि यही फॉलो करते हैं।
पर मैंने क्या किया था, जब मैंने अल्फ़ाबेट सीरीज़, क्योंकि इसमें भी देखिए प्रैक्टिस करनी है आपने, कोई इसमें समझने वाली चीज़ तो है नहीं कि यहाँ पर ए आया, ए के नीचे 1 आ रहा है तो ये 1 यहाँ से कैसे डिराइव हो रहा है, इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं। बेसिक सी चीज़ है, आपको बस अल्फ़ाबेट के आपको कोड्स याद होने चाहिए कि पी है तो 16 है, एच है तो 8 है। ये याद करने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले इसकी आई गेस 30 मिनट्स की वीडियो मैंने देखी थी कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ क्या होती है। तो इसमें 1-2 चीज़ें जो काम की थी वो बस यही थी कि ऑपोजिट पेयर्स क्या क्या आते हैं वो आपको याद करने हैं, वो सब भी और ईज़िली मेमोराइज़ हो जाते हैं। मैंने क्या किया था उस टाइम, अल्फ़ाबेट सीरीज़ के आई गेस अराउंड 100 क्वेश्चंस मैंने लगाए थे, या इससे थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर लगाए मैंने प्रीवियस ईयर ही थे, क्योंकि मुझे पता है कि यही काम आएंगे। बाकी सब मैं करती रहूँगी तो वो बैंकिंग लेवल वगैरह में चल जाऊँगी, जो मेरा गोल है ही नहीं, तो मैं फालतू चीज़ें प्रैक्टिस क्यों करूँ, जो चीज़ आनी है वो मैं प्रैक्टिस करूँ। और 100 क्वेश्चंस मैंने कैसे किए, एक पेज पे मैंने लिख के रख लिया, ए के नीचे 1, बी के नीचे 2, सी 3, ऐसे मैंने सबके कोड्स लिख लिए। और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो मैं वो कॉपी से देख देख के कि ए के नीचे 1 लिखना है, इसके नीचे 2 लिखना है, ऐसे मैं करती थी। 100 क्वेश्चंस जब मेरे कंप्लीट हुए ना, तब ये सारी चीज़ें मेरे टिप्स पे हो गई कि यहाँ पर ए के साथ क्या आएगा, बी का कोड क्या है, एम का अपोजिट एन है, ये सब चीज़ें टिप्स पे हो गई थी आराम से। और 100 क्वेश्चंस मैं ये नहीं कह रही आपको एक दिन में करने हैं, डेली आप 15-20 क्वेश्चंस तो कर सकते हैं, उसमें टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। साथ में बस आपको पेज खोल के रखना है और आपको कोशिश करनी है थोड़ा बहुत मेमोराइज़ करने की। आप लिख रहे हैं, आपको वैसे अपने आप हो जाएगा, ये सबकॉन्शियसली हो जाता है। मुझे भी कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं ये चीज़ कभी याद कर पाऊँगी, पर ईज़िली याद होगी थी। नहीं तो ये सब जो होते हैं ये आप स्कीमें लगाइए याद करने की, पर मेरे को ये काम कर गई मेरे ऊपर, और ये मेरे को बहुत अच्छे से याद रही। उल्टा जिन मेरे फ्रेंड्स ने ऐसे ऐसे पैटर्न जो लगाए थे ना, वो भूल गए, पर मुझे याद रहे, क्योंकि ये सबकॉन्शियसली मेरे को ये सब चीज़ें याद हो चुकी थी। क्योंकि मैं जब देखती थी ना ए के नीचे ये है, बार बार फिर देखना भी मेरा का टाइम भी कम लगा। शुरू में ज़रूर एक क्वेश्चन पे मेरे को 2 से 3 मिनट कई बार लग जाते थे, क्योंकि देखना फिर उनका कोड नीचे लिखना तो उसमें टाइम लग जाता था। अब और जो चैप्टर्स है, लाइक डिस्टेंस वाला जो चैप्टर आता है, 4 मीटर ईस्ट, 5 मीटर नॉर्थ, उसके बाद 4 मीटर वेस्ट, फिर 5 मीटर नॉर्थ, ऐसी जो चीज़ें हैं ना, अब इसमें आप स्टार्टिंग में करोगे तो आपको हो सकता है 50 सेकेंड्स लगे एक क्वेश्चन को करने में, पर बाद में आप जब आपकी इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, अराउंड 70-80 क्वेश्चंस तो आप कर लोगे जब, उसके बाद आप देखना यहाँ पे जो आपके 50 सेकंड लग रहे हैं ना, वो आपके 10 सेकंड से 15 सेकंड यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। पर वही बात है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, और ये चीज़ ना आपकी मॉक्स के थ्रू होगी, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू। अब जैसे सिंप्लीफाई था ना, अब जब मेन्स था मेरा, तब मैंने देखा कि साइन इंटरचेंज वाली चीज़ ना मेरी हमेशा गलत होती है। जब भी मैं डेली मॉक देती थी और मैं डेली ये गलत हो जा रहे थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हरी में करती थी इन चीज़ों को। तो थोड़ा आपने चिल रह के, थोड़ा काम रह के करना है। और फिर जब ये मेरे बार बार गलत हो ही जा रहे थे ना, 5-6 दिन मेरे कंटिन्यू ये चीज़ गलत हुई, फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठाई, कोई भी उठा लीजिए, और इसमें से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे अराउंड 20-25 इतने क्वेश्चन तो मैंने प्रैक्टिस करे। उसके बाद मेरी ये चीज़ गलत नहीं हुई। तो आपको वही बात है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यही चीज़ आपको मेन इसमें करनी है, इससे आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। रीजनिंग में मेन वैसे स्पीड का ही है, क्योंकि कंसेप्ट इसमें ऐसा रहता नहीं है आपको याद करने का, एक्सेप्ट टॉपिक्स लाइक कैलेंडर। अब कैलेंडर का भी ऐसा है, एसएससी को भी पता है कि ये चीज़ें बच्चों को मेमोराइज़ करनी डिफ़िकल्ट है, मैथ्स भी करना है, जीएस भी करना है, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ही अब हमें रेयरली देखने को मिलते हैं। पर मैंने इस टॉपिक पर भी ना अपने आई गेस 15 डेज़ मैंने ईज़िली ख़राब किए, या शायद इससे ज़्यादा, क्योंकि वही बात है, जब मैंने किया था यूट्यूब से, जब मैंने किया था, तो टीचर्स क्या करते हैं अपना प्रमोशन के चक्कर में कि बच्चे बोले वाओ इस टीचर को कितनी ज़्यादा नॉलेज है, कितने अच्छे से पढ़ा दिया, कितने अच्छे अच्छे कोर्स बताए हैं, इससे तो ईज़िली हो जाएगा। पर ये चीज़ें आपको ईज़िली तो हो जाएगा, पर ये चीज़ आपके जब पेपर में आनी ही नहीं है तो आप कर क्यों रहे हो? आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। टीचर को व्यूज़ मिल रहा है, दैट्स इट। अब वो हरकत मत कीजिएगा। आप कैलेंडर, मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको करा ही दूँ। कैलेंडर कराने में आई गेस वही 30-40 मिनट्स लगेंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम नहीं। थोड़ी बहुत मैं साथ साथ प्रैक्टिस करवा दूँगी। पर वही बात है, कैलेंडर इसलिए ना बच्चे स्किप कर देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी इसे स्किप कर दिया था कि इतना बड़ा टॉपिक है, ये तो हो ही नहीं रहा। क्योंकि मैंने जब टीचर से किया था तो उसके नोट्स भी 20 पेज तक के आ गए थे। बाद में जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए ना, तो देखा कि यार ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल वेस्ट रही, और इसमें से भी 2 से 3 पेज ही काम के थे।
तो ये काम आप भी ध्यान रखिएगा। अगर आप बोलो तो मैं कैलेंडर पर वीडियो बना दूंगी। एक आधा क्वेश्चन ही इसका फंसता है, मुश्किल से एक क्वेश्चन ही फंसेगा, इससे ज़्यादा नहीं, और रेयरली ही आता है। आ तो रहा है, वैसे पूछ तो रहा है एसएससी इन टॉपिक्स पर ऐसे ही पूछ रहे हैं ना 1 जुलाई 2023 को क्या था, कौन सा डे था, तो उसके लिए एक फ़िक्स फार्मूला है। और आपके ये जुलाई का आपको कोड पता होना चाहिए, 2000 का आपको कोड पता होना चाहिए, 6 होता है, बस वही यार, बहुत इजी चीज़ होती है। और एसएससी बस एक यही चीज़ पूछ रहा है। एक दो इसमें से चीज़ है याद करने की कैलेंडर में, अगर आप कहो तो मैं करा दूँ, क्योंकि बच्चे से स्किप कर देते हैं, तो मैं नहीं चाहती आप कुछ भी स्किप करते चलो। आप बस वो करो जो लिमिटेड आपको चाहिए। लिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि जिस क्वेश्चन से एक आधा क्वेश्चन आ रहा है आप उसे भी स्किप कर दो, स्किप मत करो कुछ भी। पर कैलेंडर से आपको कितना पूछा जा रहा है आप सिर्फ उतना करो, लिमिटेड करो। अगर 50% मतलब कैलेंडर मान लीजिए 100% एक टॉपिक कोई टीचर करवा रहा है, उसमें से 20% ही काम का है, तो मैं चाहूँगी कि आप वो 20% अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और अगर आप कहो तो वही मैं इस पर वीडियो बना दूँगी कैलेंडर पर, अगर आप कहो। बाकी कुछ चैप्टर्स हो गए, मिरर इमेज, वाटर इमेज, इन सब में भी आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। और पेपर कटिंग, फोल्डिंग, ये सब सेम सी ही चीज़ है, इसमें कुछ भी समझने के लिए ऐसा है। और कुछ टॉपिक्स आगे जैसे इनइक्वालिटी, ये इस टॉपिक पर भी ना मैंने मेरे ख्याल 3-4 घंटे की मैंने वीडियो देखी थी। वैसे तो ये टॉपिक आपका प्री में नहीं पूछा जाता, पर मेंस में इस पर क्वेश्चंस आते हैं। पर ये 3-4 घंटे में से ना जो कंसेप्ट था वो 15 मिनट का था, उसके आगे सब बकवासबाजी थी, या फिर वो बैंकिंग लेवल की चीज़ें थी। पर हमें बैंकिंग नहीं क्रैक करना है, हमने एसएससी क्रैक करना है, तो हमें उसकी प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं वही कह रही हूँ, अपना कंटेंट थोड़ा फिल्टर्ड रखना और लिमिटेड रखना, क्योंकि रीजनिंग में आपको ज़्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। इसलिए ये वीडियो भी बहुत शॉर्ट बनी है एज़ कम्पेयर टू मैथ्स वीडियो, क्योंकि मैथ्स सच में एक वास्ट सब्जेक्ट है और इसमें आपको फार्मूला वगैरह इतना कुछ होता है आपको याद करने के लिए। पर रीजनिंग में ज़्यादा कुछ है ही नहीं। रीजनिंग में बस वही है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी होनी चाहिए और प्रैक्टिस से आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, नथिंग मोर देन दैट। तो हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी आपको अब भी कोई डाउट हो तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको रिक्वायरमेंट है कुछ भी रीजनिंग में करने की, बस वही इसमें 2 ही चीज़ें हैं। यूट्यूब पर आप देखिए, कंटेंट देखिए, एसएससी ओरिएंटेड देखिए, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड जो सॉल्व करवाते हैं आप उनका ही देखिए। ऐसे मत देखना कि आप देख रहे हैं कि रीजनिंग के बेस्ट टीचर हम उनसे करेंगे, क्योंकि वो आपको बैंकिंग लेवल का भी करवा देंगे। आप मिनिमम चीज़ें देखिए। अब मैं आपको टीचर्स के नाम बता देती, बट मेरे को खुद भी याद नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट किया। तो पर हाँ, एंड गेम एसएससी ये चैनल अच्छा है, ये आपका उससे ओरिएंटेड ही है, ये आपका एसएससी ओरिएंटेड चैनल है। ये इससे मैंने फॉलो किया था और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। लिमिटेड कराते हैं, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही कराते हैं। ये चैनल सही है, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। बाकी और भी आप 0 इस आईडी पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दूँ। बाकी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन पर जा सकते हैं। बाकी अगर आपको सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी देखनी है तो बाय गाइस।